Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट यानी हाल का वक्त, यानी जो वर्तमान काल है उसमें काम इंडेफिनिट यानी अनिश्चित हो रहा हो। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान ये है कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे वो बाज़ार जाता है, हम स्कूल जाते हैं, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है। इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। उसकी एक दो पहचान और भी देख लेते हैं। जैसे हैबिचुअल एक्शन, यानी किसी की जो हैबिट रहेगी, आदत रहेगी, जैसे वो सुबह सवेरे 5 बजे उठता है, वो सिगरेट पीता है, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसी तरह जनरल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी इस कायनात में, इस दुनिया में जो सच्चाई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। इस तरह के जितने भी ट्रुथ यानी सच जितने भी रहेंगे इस दुनिया में, हकायक, वो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेंगे। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, परिंदे आसमान में उड़ते हैं, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। डू एंड डज। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी एक वचन वाहिद हो तो उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या कोई नाम हो, ठीक है, उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे यू, वी, दे और कोई दो नाम हो या उसके अलावा कुछ और हो जो प्लूरल हो, उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, ये क्या हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं। उसके साथ हम आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डू, ना कि डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं यानी स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसको हम मुस्बत जुमला कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह निगेटिव यानी मनफी जुमला, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट उसके बाद जोड़ देंगे। ठीक है। पॉजिटिव में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस वर्ब के आखिर में जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। वो स्कूल जाती है, सब्जेक्ट क्या हो गया, शी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, इसके साथ हम जोड़ेंगे ई एस, शी गोज, उसके बाद कहाँ जाती, स्कूल, टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। ये क्या हो गया, पॉजिटिव जुमला। अगर इसका निगेटिव बनाना हो कि वो स्कूल नहीं जाती है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट शी, उसके बाद शी क्या सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगाएंगे, शी डज, उसके बाद नॉट, शी डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, शी डजंट गो टू स्कूल। ठीक है। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि किस वर्ब के साथ आप एस या ई एस किसके साथ लगाएंगे, तो ये बहुत आसान। अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना जानते हैं तो आप उस रूल को पढ़े होंगे। जैसे जिस वर्ड के आखिर में एस एच या सी एच आ जाए या एक्स आ जाए या ओ आ जाए, इस तरह के वर्ड जो रहेंगे उसके आखिर में हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, और बाकी के साथ क्या, एस जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे गो में आखिर में क्या आया, ओ आया, तो उसके साथ हम ई एस जोड़ दिए हैं। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल आप जाकर उसमें ग्रामर वाले पोर्शन में पार्ट ऑफ स्पीच में देख सकते हैं। ठीक है। चलिए क्या एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको जानता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई नो, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ आई है, आई के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल में काउंट होता है। ठीक है। आई नो, जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, किसको, आपको, यू, आई नो यू। ठीक है। अगर मैं आपको नहीं जानता तो ये क्या निगेटिव हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो, आई डू नॉट नो यू। ठीक है। इसको आई डोंट नो यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
जैसे कि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक में आप सवाल क्या से करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मुंबई में रहते हैं तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट से बनेगा। आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेकंड से बनेगा, ठीक है। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, जब ये बीच में वर्ड रखा जाएगा तो क्या इंट्रोगेटिव सेकंड से बनेगा, और क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट से बनेगा। क्या आप मुंबई में रहते हैं, बस स्ट्रक्चर में आपको देखना है, वहाँ रखना पड़ेगा। आप यानी यू क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ डू का इस्तेमाल होगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू। नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी लिव के माने रहना, डू यू लिव। ऑब्जेक्ट क्या, मुंबई, डू यू लिव इन मुंबई, क्या आप मुंबई में रहते हैं। अगर ये आपको निगेटिव बनाना, क्या आप मुंबई में नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना पड़ेगा। जैसे डू यू नॉट लिव इन मुंबई, ठीक है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर आपको पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड से बनेगा। आप कहाँ रहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे वेयर, उसके बाद डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, वेयर डू, सब्जेक्ट यू, वेयर डू यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। आप सवाल पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप कहेंगे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो ये पॉजिटिव से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई लिव इन, ऑब्जेक्ट क्या, मुंबई, आई लिव इन मुंबई, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये प्लूरल में काउंट होता है, ठीक है, आई लिव इन मुंबई। इस तरह आप कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को यानी फार्मूले को देखकर बना सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अगर आप बना लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। वो सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, आप कैसे जान जाते हैं, नो के माने जानना, ठीक है। आप बना सकते हैं सेंटेंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।